हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग एट्थ क्लास मैथ्स में ही आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो हम इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। कुछ एक्सपोनेंट्स को डील करने का या उनको मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड वगैरह जो भी है उसको करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो हम उसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे पहला जो लॉ है, इसमें करीब 4-6 लॉज होते हैं। तो जो लॉ है पहला नंबर 1 का वो ये है कि x पावर m इंटू एक्स पावर n इक्वल एक्स पावर m प्लस n। कहने का मतलब ये है कि ये दो हमारे पास नंबर्स हैं, दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इन दोनों के बेस जो है वो सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों के बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर उनके ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पर। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 2 पावर 2 दिस विल बी 2 पावर 3 प्लस 2 इन द सेंस 2 पावर 5 यहां बन जाएगा। ये इस रूल के अकॉर्डिंग टू है, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये पहला लॉ है। सेकेंड लॉ हमारे पास है दूसरे नंबर का, वो होता है कि x पावर m अपॉन x पावर n दिस इज इक्वल टू x पावर m माइनस n। कहने का मतलब ये डिवीजन हो रही है, यहां पर डिवीजन हो रही है। न्यूमरेटर में जो बेस है वो और डिनोमिनेटर का बेस दोनों बेस सेम है। यहां पर पावर न्यूमरेटर में m है, नीचे n है, मतलब दोनों डिफर कर रहे हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है और डिवीजन होती है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। मतलब कि डिनोमिनेटर का पावर ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले पावर से नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। इसी चीज को हम अदर वे में भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ऊपर वाले पावर को आप नीचे लाना चाहते हो तो ये ऐसे बन जाएगा, ये एक्स पावर एन माइनस एम हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है, आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि अगर मेरे पास एक्स पावर एम है तो मैं उसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो वो माइनस में हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है डिनोमिनेटर में आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो अगर उसको आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो उनके पावर की साइन चेंज हो जाती है। जैसा कि यहां पर हो रहा है, यहां पर x की पावर m है पॉजिटिव और हम यहां n पॉजिटिव, लेकिन हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो ये देखिए माइनस n हो गया। लेकिन इस सिचुएशन में यहां पर क्या है कि हम ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो उस केस में n माइनस m होगा। ये हो गया, ये तो दूसरा आपका रूल में आ गया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। तीसरा हमारे पास थर्ड वन है। तीसरा जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो ये होता है कि x अपॉन वाई होल पावर m इक्वल एक्स पावर m अपॉन वाई पावर m। ये ऐसा है। आप इसको चाहो तो इसका जो न्यूमरेटर है उसकी पावर अलग कर दीजिए और डिनोमिनेटर वाले की पावर भी अलग कर सकते हैं। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और हमारे पास नेक्स्ट जो फोर्थ रूल है वो ये है कि x पावर m इंटू वाई पावर m। यहां पर एक चीज आप देख रहे हैं कि दोनों की जो बेस है वो डिफर कर रहे हैं, पावर सेम है, बेस दोनों का डिफरेंट है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, पावर सेम है। ऐसे सिचुएशन में ये x इंटू वाई होल पावर m बन जाता है। मतलब इनका पावर जो कॉमन कर लिया जाएगा और ये दोनों बेस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास लिखा गया 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल पावर 3, मतलब कि ये 10 पावर 3 ये बन जाएगा। इसके रूल के अकॉर्डिंग टू ये आंसर बन जाएगा। ये हो गया हमारे पास फोर्थ है। और इसमें अभी जो नेक्स्ट लॉ हमारे पास है फिफ्थ वाला, कि अगर बेस हमारे पास कुछ भी है x पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। बेस कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो,
पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। एक ये भी हो गया। तो आप लोगों ने जो अभी तक देखा, ये हमारे पास जो लॉज निकले हैं, तो मैं इनको सीरियल वाइज फिर से आपको बता देता हूं नंबर करके। पहला मेरे पास है एक्स पावर एम इंटू एक्स पावर एन इक्वल एक्स पावर एम प्लस एन। दूसरा हमारे पास है एक्स पावर एम इंटू वाई पावर एम इक्वल एक्स इंटू वाई होल पावर एम। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स पावर एम अपॉन वाई पावर एम इक्वल एक्स अपॉन वाई होल पावर एम। और फोर्थ हमारे पास है एक्स पावर एम अपॉन एक्स पावर एन इक्वल एक्स पावर एम माइनस एन और 1 upon x power n minus m. And the fifth one is x power 0 equal 1. तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जिनका यूज हमें आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में करना होगा। तो आप लोग इस चीज को अप्लाई करेंगे और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो आने वाली एक्सरसाइज है उसको लेकर के फिर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।